Previous video, we discussed the solution of quadratic equation by completing the square. Now here we will derive a formula to find out the solution of quadratic equation using completing the square method. Completing the square method से हम एक formula derive करेंगे. That formula is known as quadratic formula. जिससे हम डायरेक्ट फॉर्मूला से ही सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे. बार बार आपको जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करने की जरूरत है नहीं पड़ेगी. देखिए क्या क्या किया था हमने, सेम वही चीज हम करेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 किया था, तो ऑन डिवाइडिंग बाय ए बोथ साइड, सो व्हाट वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0. फिर इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाया था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी अपॉन 2a, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. अब ये जो b अपॉन 2 है ये आपका b स्क्वायर हो गया, तो b अपॉन 2a होल स्क्वायर. इधर ऐड किया हमने, c अपॉन ए ऑलरेडी था, तो इसको हमने RHS में भी ऐड कर दिया ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे. यस, तो ये यहां से यहां तक ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ए की जगह एक्स है और बी की जगह क्या है, b अपॉन 2a, b अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज व्हाट, b स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4 a स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया c अपॉन a. इसको हमने स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, c अपॉन a बचेगा, उधर उसको ट्रांसपोज कर देंगे. x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, टेकिंग एलसीएम, एलसीएम विल बी व्हाट 4a स्क्वायर, b स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा, से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 4a इनटू c, सो इट इज 4ac. इधर से स्क्वायर रिमूव कर देंगे, तो व्हाट वी गेट x plus b upon 2a will be square root of this, तो प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर. अब 4a स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, इसका a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस b अपॉन a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. 2a एलसीएम यू विल गेट माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac. दिस इज इक्वल टू x. And this is the direct formula to find out the solution of a quadratic equation where a, b, c are what coefficient, and this formula is known as quadratic formula. It is given by great Indian mathematician Sridharacharya, so it is also known as Sridharacharya formula, where the value in this root is known as discriminant. ये जो रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको हम डिस्क्रिमिनेंट और डी से रिप्रेजेंट करते हैं. डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इसको, और इसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे. और बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इज व्हाट बी स्क्वायर माइनस 4ac. आगे हम एक वीडियो में ये डी को भी हम डिस्कस करेंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ डी वी फाइंड आउट द नेचर ऑफ रूट्स. तो यहाँ पे ये डी अगर ग्रेटर देन 0 होगा और 0 के इक्वल होगा तब तो रूट निकलेगा. अगर ये डी नेगेटिव हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी बन जाएगा. रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स आर नॉट रियल. ठीक है, तो ये जो डी है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो रियल रूट्स होंगे, और अगर लेस देन 0 होगा तो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट एग्जिस्ट. और अगर डी ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल रूट्स एग्जिस्ट. Yes, here in this question we have to find out the roots of
equation if exist. Means first of all we have to check whether the root exists or not. If root exists, we have to find out the root. See. So first of all, what are A, B, C? So A is what? 3, coefficient of x square. B is coefficient of x minus 5. And C is what? 2. See? So first of all, we'll find out D discriminant. It is B square minus 4AC. B is what? Minus 5. Minus 5 whole square minus 4 into A is 3 and C is what? 2. 5 5 is 25, 4 3 is 12, 12 2 is 24 is equal to 1. 1 is greater than 0 means real roots exist. Okay. So we will find out the roots using quadratic formula. Since we find out D, so in place of B square minus 4AC we may write D minus B plus minus रूट क्या था B स्क्वायर माइनस 4AC, तो उसकी जगह हम D भी लिख सकते हैं अपॉन 2 है क्योंकि D इज इक्वल टू व्हाट B स्क्वायर माइनस 4AC माइनस B माइनस और B की वैल्यू भी माइनस है प्लस माइनस रूट D 1 है अपॉन 2 इंटू A 3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 प्लस माइनस रूट 1 इज 1 अपॉन 6 सो x इज इक्वल टू एक बार प्लस लेंगे तो 5 प्लस 1 अपॉन 6 और 5 माइनस 1 अपॉन 6 सो दिस इज 6 अपॉन 6 1 and this is 4 upon 6 that is 2 by 3. Yes, in second part of this question, equation is x square plus 4x plus 5. So first of all, we will check whether root exists or not. So we will find out the coefficient. A is 1, B is 4 and C is 5. Then we will find out discriminant D. B square minus 4AC. B 4, 4 square minus 4 into A 1 into C 5. And this 4 4 ja 16 minus 4 5 ja 20. So what we get? Minus 4, that is less than 0. So no real roots exist here. In next question, the equation is 2x square minus 2 root 2x plus 1 is equal to 0. So A will be 2, B will be minus 2 root 2 and C is equal to 1. जब कोएफिशिएंट लिखे तो साइन का विशेष ध्यान रखें. साइन जो है आपके रॉन्ग नहीं होने चाहिए. साइन जो है एज इट इज होना चाहिए. मीन्स प्लस वाला कोएफिशिएंट प्लस ही होना चाहिए, माइनस वाला माइनस ही होना चाहिए. तो डी फाइंड आउट कर लेते हैं. डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC. बी इज माइनस 2 रूट 2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 2 एंड सी इज 1. तो रूट ऑफ 2 इज 4 and root 2 square is 2. Sorry, square of 2 is 4 and square of root 2 is 2. And 4 2 ja 8. This is also 8. So 8 minus 8 is equal to 0. Means real root exists. Real roots exist. Okay. So we will find out the roots. That is x is equal to minus b plus minus root d upon 2a. Minus b minus, it is minus 2 root 2 plus minus root 0 upon 2 into a is what? 2. So minus minus plus 2 root 2 plus 0. तो 0 plus minus करने कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा upon 4. तो it is 2 2 जा 4. अगर root 2 से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो इट इज रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा और इट इज 2 रूट 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 अपॉन रूट 2 एक्स. तो दोनों रूट इसमें क्या होंगे? इक्वल होंगे और दोनों क्या होंगे? 1 अपॉन रूट 2. तो रूट्स आर 1 अपॉन रूट 2 एंड 1 अपॉन रूट 2.
टेक्स्ट में. Yes, find the roots of the following equation, and equation is what? X minus 1 upon x is equal to 3, where x is not equal to 0. If x is equal to 0, then this will be infinite. Yes, how will we solve? First of all, we will remove this x. So multiply by x both sides on multiplying by x both side. अगर दोनों तरफ में x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो व्हाट वी गेट x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x. x स्क्वायर हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, ये 3x. x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 is equal to 0. This will be the equation. Now what is a here? 1, b minus 3 and c minus 1. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना जरूरी है. Yes, then d is equal to what? b square minus 4ac. b minus 3 whole square minus 4 into 1 into minus 1. 3 3 is 9. Minus and minus plus, so it is plus 4 is equal to 13. See, so it is greater than 0 means root exists. So we will find out x is equal to minus b plus minus root d upon 2a. Minus b is already negative, so minus 3 plus minus root d is what? 13 upon 2 into a is what? 1. Minus minus plus 3 plus minus root 13 upon 2. So x is equal to 3 plus root 13 upon 2 or 3 minus root 13 upon 2, sorry. To solve this question, we will take LCM of LHS. So LCM is x plus 4 into x minus 7. Divide by this, you will get x minus 7 into 1 x minus 7 minus this by this, so we get x plus 4, so it is x plus 4. जब भी बाइनोमियल हो माइनस के बाद तो हमें उसको ब्रैकेट में लेना है क्योंकि बाद में साइन चेंज होंगे. ब्रैकेट में लेंगे तो साइन का आपको डिफरेंस मिलेगा. x माइनस 7 माइनस x माइनस प्लस माइनस 4 अपॉन x into x square, x into minus 7 minus 7x, 4 into x 4x, and 4 7 are 28 is equal to 11 upon 30. Here x and x cancel. Minus 7 into minus 4 is minus 11 upon x square, and this is minus 3x minus 28 is equal to 11 upon 30. 11 से 11 कैंसिल हो गया, इधर बचा माइनस 1. माइनस 1 इज रिमेनिंग फ्रॉम हियर. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इंटू यहाँ क्या बचेगा 1, तो दिस इंटू 1 इज सेम. एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 30 इंटू माइनस 1 is minus 30. So x square minus 3x minus 28, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस 30 is equal to 0. So x square minus 3x 30 minus 28 is plus 2 is equal to 0. A is equal to 1, B is equal to minus 3, C is equal to 2. So D is equal to B square minus 4AC, B minus 3 square minus 4 into 1 into 2. Minus 3 square is 9, 4 2 ja 8, that is 1. Now we'll find out x. So x will be minus b plus minus root d upon 2a minus b. B is what? Minus 3, so minus 3 plus minus root d 1 upon 2 into a.
1. So minus minus plus 3 plus minus 1 upon 2. So x will be either 3 plus 1 plus लेंगे तो 3 plus 1 upon 2 और माइनस लेंगे तो 3 minus 1 upon 2. So it is 4 upon 2, that is 2. So x is equal to 2 or 3 minus 1 is 2, 2 upon 2 that is 1. So x is equal to 1. These are the two solutions. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो